कराची से 1400 किलोमीटर दूर समंदर बिफर गया। हवा का कम दबाव तूफान बन गया। गहरे समंदर में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो गई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी की मसाजिद से मछेरों को घरों पर रहने की हिदायत। हैदराबाद, जामशोरो, सांगड़, ठट्टा और बदीन में रेड अलर्ट जारी। माहीगीरों को 3 रोज के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। कश्तियों को साहिल पर खड़ा कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 17 से 20 मई तक ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद में गर्दालूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। हीट वेव का भी इम्कान। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। NDMA के मुताबिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर समंदरी तूफान पर नज़र रखे हुए है। मछली के शिकार के लिए गए हुए माहीगीरों के घर वाले उनकी वापसी के मुंतज़िर। वज़ीर आला सिंध ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को शहर भर से बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत कर दी। इमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकामात। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और फराज डेरो कराची में रहेंगे। समंदरी तूफान से मुतल्लिक इंतजामी इजलास में कहा, नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात से टकराता है तो थर में शदीद बारिशें होंगी। डेप्यूटी कमिश्नर थर जरूरी इकदाम कर लें। मुल्क भर की मार्केट्स, बाजार और दफातर 17 मई से खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। दफातर 50% हाजिरी के तहत खोले जाएंगे। शहरों के दरमियान चलने वाली बसेस का पहिया 16 मई से चलेगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो जाएगी। गुंजाइश से आधे मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास में ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। हिफाजती इंतजामात का मजीद जायज़ा 19 मई को लिया जाएगा। पाकिस्तान में लॉकडाउन के असरात। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। गुज़श्ता रोज़ ये शरह 8% थी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 4.5% रही। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 18% शरह थी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 14 मई को 30,238 टेस्ट हुए। कोरोना के मजीद 1,531 मरीज सामने आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्जिमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। उनके पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला कानून और दाखिला की वजारतें करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा करार दे दिया। बोले, शेख रशीद, इमरान खान और पूरी की पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पर डालें और वीडियो बयान जारी करें। इमरान नियाजी रिंग रोड डाके का रिंग मास्टर है, उसका नाम ECL में डाला जाए। ईद के 3 दिनों में इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। वहशियाना बमबारी में आज भी एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। 5 रोज से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 140 हो गई। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल। सैकड़ों इमारतें ज़मीं बोस हो गईं। शहरियों के आशियाने मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर होकर दरबदर हो गए। शहरी स्कूल्स और मस्जिदों में पनाह लेने पर मजबूर। वहशियाना हमलों के बायस 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। और इसराइली दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें अबूर कर ली। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बैनुल अक़वामी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। कहा, इसराइल के बहेमाना हमलों पर सियासी मफादात की वजह से आंखें बंद की गई। इसराइल की हिमायत करने वाले जान लें, एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। यह भी कहा कि खित्ते में बहाली अमन की कोशिशों में तुर्की अपना ताउन शामिल करने के लिए तैयार है।